जी ने कहा, हे ऋषिवरों, दूसरे शास्त्र और पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है और भागवत कथा सुनने की इच्छा करें उसी समय उसके पापों का 3 टुकड़ा होकर एक भाग सुनते ही इच्छा करते व दूसरा जाते समय व तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है व दूसरा यज्ञ धर्म व्रत आदि संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं और भागवत जितना सुने उतना फल पाएं। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्री कृष्ण के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ तब आंख खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नंदी मुख श्राद्ध किया और मंगलाचार मनाकर ब्राह्मणों और याचकों को मुंह मांगा दान व दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएगी। तुम्हारा नाम, कीर्ति, यश इस बालक के चारों दिशा में अधिक फैलेगा। बुद्धि में बृहस्पति, धीर में हिमाचल और गंभीरता में समुद्र, शूरता में परशुराम, दाता में महादेव और सुख विलास करने में इंद्रदेव और सत्य बोलने में तुम्हारे समान यह लड़का होकर राज ऋषि में इसकी गिनती होगी। अधर्मी, पापी और कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। अंत समय जब एक बालक ऋषिवर इसको श्राप देगा तब तक्ष सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा, तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा न हो जो किसी महात्मा, ब्राह्मण, साधु, संत के श्राप क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त होकर साधु, महात्मा, ब्राह्मणों की सेवा में रहेगा और मरते समय श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरिचरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए व ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा, 5 भाई में परमेश्वर ने यह लड़का भाग्यवान दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात सुनकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजा पालन का काम अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे, पर मन में संसारी माया मोह से अलग रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सियाना हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बैठा के वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन करके अपना परलोक बनाएं। वह धृतराष्ट्र अपने चाचा व गंधारी चाची को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए, आदर पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे और उन्हें दिन रात इसी बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गंधारी को दुख ना हो। दुखी होने से उनको अपने पुत्र दुर्योधन आदि के मारे जाने का शोक होगा। धृतराष्ट्र ने सेवा करना और आज्ञा मानना देखकर राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, जब दिन भर लड़ाई करके संध्या को मैं डेरे में आता था उस समय यह सोचता था कि 4 दिन के जीवन के लिए अपने भाई बंधु को मारना ठीक नहीं है। कल से महाभारत बंद करूंगा। जब दिन में उठता था तब फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि सबके भाग्य में इसी तरह मृत्यु लिखी थी। हरि इच्छा में कोई युक्ति नहीं चलती, जो ईश्वर ने चाहा सो किया। इस तरह की बातें कहकर राजा
धृतराष्ट्र और गंधारी को समझाते थे और राजा युधिष्ठिर के राज में ऐसा धर्म था कि श्री कृष्ण की दया से प्रजा की इच्छा अनुसार पानी वर्ष कर बिना समय फूल और फल वृक्षों में लगे रहते थे। सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक घाट का पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी एक वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना किनारे मैत्रेय ऋषिवर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषिवर से दुर्योधन आदि कौरवों का मारे जाना और युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठने का हाल सुनकर बहुत सोच किया। और यह भी विदुर जी को मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गंधारी को सुखी और सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने दुख करते कहा, देखो बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने, राज छूटने और 100 बेटों के मर जाने से भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ। इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह से छुड़ाने की राह दिखला दें तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा के ऊपर संतोष किया और हस्तिनापुर में राज मंदिर पर गए, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े आदर और सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्री कृष्ण भक्त होकर बड़ी कृपा से अपना दर्शन हमको दिया। तुम्हारे हृदय में 8 पहर परमेश्वर का वास रहता है। हमारा घर पवित्र किया। हे विदुर जी, तुमने हम 5 भाइयों को लड़कों के समान पालन किया, बड़े दुख में हमारी सहायता की। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाह के कोट में रखना चाहा कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया की राह पहले से वहाँ सुरंग खुदवा कर हमारा प्राण बचाया। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन से तीर्थ पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी हो तो कुछ हाल श्री कृष्ण जी का बताओ। जब से मुझको राज देकर गए हैं तब से उनका कोई समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थ का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों का मर जाना और श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आनकर सब हाल कहेगा। मैं कहता हूँ तो राजा को बहुत दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि ऐसी बात किसी के सामने न कहनी चाहिए जिसके सुनने से मन उसका दुखी हो। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना, तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर प्रणाम किया और सब हस्तिनापुर वासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहाँ से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर और गंधारी को प्रणाम किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर के गले मिलने के बाद रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा और हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था। अब कहो, राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पहनने का सत्कार किस तरह करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने बाप और गंधारी को माता की जगह जानते हैं और अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करते हैं। पर भीम राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था, तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने में भेजा और 5 भाई को लाख के कोट में रखकर हमारे जलाने के लिए अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो? तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी और अधर्मी जगत में ना होगा। यह वचन भीम का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि अगर राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली करोगे तो खाने बिन तुमको मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर ने बड़े दुखी मन से कहा, देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र और गंधारी घर को नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करते और वह चीथड़े उसके पास सदा न रहकर एक दिन नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह यह तन इनका स्थिर नहीं रहेगा। बूढ़ा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती। इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई,
यह बात भीम की सत्य जानकर अब तुमको यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुमने अपने राज्य भोग के समय कैसा कैसा दुख भीम को दिया था, और दुर्योधन तुम्हारे बेटे ने मध्य सभा में द्रौपदी उसकी स्त्री का चीर खींचकर नंगी करने चाहा, और भीम को विष देकर पांचों भाई पांडवों को लाह के कोट में रख दिया और आग लगवा दिया। सब राज्य और धन उनका छल से जुए में जीत कर 13 वर्ष वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को जो सदा स्थिर नहीं रहेगा पालते हो। तुम्हारा सारा जन्म संतान और संसारी मोह माया में बीतकर अब तुम बूढ़े हुए और सब पुत्र तुम्हारे मारे गए। तिस पर तुम राजा के घर में रह कर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं, और इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे जाकर राजगद्दी जाती रही, और तुम भी मरने के निकट पहुँचे, और जिस भीम ने तुम्हारे बेटों को मारा उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह कुत्ता लाठी मारने से भी भागकर रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, उसी तरह तुम्हारी भी हालत समझनी चाहिए। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी रहकर तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता, और तुम सदा अमर न रहोगे। इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में जाना ठीक है। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गत हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की इच्छा है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आँखों से अंधे लाचार हैं। किस तरह उत्तराखंड को जाएं? तब विदुर जी बोले, हम दोनों मनुष्यों को अच्छी तरह हाथ पकड़ कर ले चलेंगे। तुम हमारे बड़े भाई हो, तुम्हारी सेवा हमको उचित है। जब तक तुम जीवोगे तब तक साथ रहकर मैं तुम्हारी सेवा अच्छी तरह करूँगा। यह वचन विदुर का गंधारी और धृतराष्ट्र मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गंधारी अपने पति का हाथ पकड़े चले गए। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता और पिता को दंडवत करने के लिए उनके स्थान पर गए, तब मकान सुना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखी होकर ना मालूम कहाँ चले गए, या मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। वह संजय से जो वहाँ पर था पूछा कि हमारे माता पिता आँखों से अंधे, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तुम उनका हाल कुछ जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए हैं, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वह गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आके बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम करके बड़े आदर से पूछा, महाराज, हमारे माता पिता ना जाने कहाँ चले गए। कोई वन का पशु उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे। उनका हाल आपको मालूम हो तो बता दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको फेर लाएंगे। वह खाने पीने बिन दुख पाते होंगे। आपने बड़ी कृपा किया जो इस महा संकट समय हमारे पास आए। नारद मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा होकर कुछ रहने वाला नहीं है। केवल परमेश्वर की भक्ति ही मनुष्य का कल्याण करती है। तुम भी परमेश्वर की भक्ति ही करो। सो दोस्तों, यह था अध्याय 13 का सार। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।